तुम हमारे माँ को पास पहुंचा दो। यदि तुम माँ को पास हमें नहीं पहुंचाती है तो इंद्रपुर को मैं तोड़ करके रख दूंगा। पुत्र अमरजीत कुमार, क्या तुम अपनी माँ और पिता से मिलना चाहते हो? हाँ देवी माँ। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारी माँ और पिता से अवश्य मिल जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक बात सुन लो। क्या? जब तक तू जंगल शिकार खेलने के लिए जा और जब तक जंगल शिकार से खेल कर आएगा तो मैं तुम्हारी माँ और पिता को यही बुला कर रखूंगी, तुम मुलाकात कर लेना। देवी माँ, जब तक तुम माँ के बुलाने के लिए जाएगी तब तक मैं चला जाऊं जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ पुत्र अमरजीत कुमार। माँ, मैं तो बचपन से देवलोक में रहा करता था, अब मैं नरकलोक जाऊंगा तो किसी को भाषा तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। कौन भाषा में कौन क्या बोलता है वह तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। हाँ पुत्र, ये बात तो तूने ठीक कहा। तुम इंद्र कबीला से पले हो, बड़े हुए हो, तुम मृत्यु बोल के भाषा कैसे जानोगी? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक साथी देती हूँ और शिकार खेलने के लिए जो बात तुम्हें समझ में नहीं आएगा वह तुम्हें समझाती जाएगा। ठीक है, तो माँ क्या मिलेगा उस जंगल में? तो हमारे पास तो कोई सामान है नहीं, कोई हथियार तो है नहीं। अमरजीत कुमार, मैं तुम्हारे लिए हथियार अभी लाती हूँ। अरे बाबू, अरे सुन ला अमरजीत राय, अरे पाया से दही नर राता देवी दुर्गा बाबू, अरे सुन ला अमरजीत राय, पाया से दही नर राता देवी दुर्गा होते मैया लक्ष्मिया कहीं अंदर सनमा होते मैया से के जा, कहीं अंदर सनमा होते मैया लक्ष्मिया। पुत्र अमरजीत कुमार, ये लो तुम्हारा हथियार, तीर और धनुष। ठीक है, लाओ तुम्हारे जान की रक्षा करने के लिए। ठीक है माँ, मैं तो जंगल जा रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ को और पिता को बुला करके रखना इंद्रपुर में। मैं थोड़ी देर में जंगल से मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है पुत्र। अरे वो वाला खुश रहो। देखो मेरा बेटा अमरजीत कुमार, वह जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहा है, तुम भी उसके साथ जाओ। जो बात तुझे समझ में नहीं आएगा तुम समझाते जाना। हमरो पगड़िया देबो तब ने जंगल। पगड़िया लेकर क्या करेगा? गाछ काटेगा क्या? शिशुर रहते नमन मरवा पांगवे ने। चुप चुप चुप, ऐसा कहो मुझे भी कोई हथियार चाहिए। अभी लाके पगड़िया नहीं देबो तो खर केना करबे? नमन मर खर पगड़िया से खर करता है। द्वारपाल, ये हथियार तुम लो। पुत्र देवी माँ, यही बालक है, यही बालक है। ठीक है देवी माँ, जाओ इसके साथ और जल्दी से शिकार के वापस आ जाना। प्रणाम माँ। खुश रहो, खुश रहो। जा। अरे भाई साथी, हाँ भाई साथी, जब से मेरी देवी माँ
दुर्गा ने कहा करके गई है कि तुम महोबा राज के वासी है, तुम्हारा पिता को नाम रुदल सिंह है, माँ को नाम रानी फूला है। 3 रोज के बालक हम सोरी घर में पल रहा था, उसी टाइम में चुरा कर को लाई थी मेरी माँ। ये बताओ कि मेरी माँ किस हाल में होगी? क्या पता भाई, तुम इतना बात मत सोचो, दिमाग मत रखो। अरे कहिया मिलन मारे बाबू रे भाई होते मैया जी। कहिया मिलन होते मैया जी के। कोई जैसन कुहकत होते मोर मैया। बेटा बेटा कहता होते माता जी हमार। बेटा बेटा कहता होते मैया हमारा के। मैया मैया याद पड़ई तो तोहरा किया। मैया मैया याद पड़ई तो तोहरा के। लिया है सुनला है दयाल के हो लाल। मैया सुनल दयाल के हो लाल। अरे भाई साथी, हाँ भाई, इस जंगल तो मैं चला आया हूँ, अब इस जंगल में शिकार खेलना है, लेकिन मैं शिकार क्या खेलूंगा? माँ के ऊपर हमें याद सता रही है कि कब मेरी माँ से मुलाकात होगी। एक काम करो, कुछ दूर और आगे जाकर शिकार खेल ले, उसके बाद दूध ना पिलियई हमें अपन माइया। भाई दूध बोल पिलियई अपना मैया के। आँख से आंसू मत बहाओ भाई, याद मत करो भाई इस बात को। जैसे जे कुहक रे पौआ बन में कोई यार। कोई जैसन कुहकता होते माता जी हमार। कोई जैसन कुहकता होते मैया लक्ष्मीनिया रे। कब मेरी माँ से मुलाकात होगी?
आई मैया को खिया में। अब भैया सुनला हो सभा के भगवान, कथिला जन्म हो लिए मैया को खिया में। कथिया जन्म हो लिए मैया को खिया। मैया को खिया से। इस जंगल में मैं शिकार खेलने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं कहीं कुछ नहीं देख रहा हूँ इस जंगल में। मैया मैया याद करत होतई बेटा बापया। मैया मैया याद करत होतई। अरे भाई साथी संभल के रहना, ये जंगल है, अपने हाँ भाई हथियार को तैयारी रखना है। याद रखा हूँ भाई। हाँ हे भगवान, मैं अपनी बेटा को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किंतु मेरे लाल मुझे नहीं मिला। किस चीज को आवाज है? मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ, मैं कहाँ। मेरे माता मेरी माँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ, मैं कहाँ। अरे भाई साथी, अरे किस चीज की आवाज है? भाई ये तो मनुष्य की आवाज आ रहा है भाई, थोड़ा ध्यान रखो। इधर से आ रहा है। भाई धनुष तैयार रखना। हाँ भाई, अरे किस चीज को आवाज है? तू क्या जाने इसी घर से चल जाने पे क्या बीती मेरे प्यारा। भाई हाँ भाई, ये आवाज मनुष्य की आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना कहाँ से आ रहा है। किधर से आवाज आ रही है? इसी घर से चल जाने पे क्या बीती मेरे प्यारा। आजा या पसिया आजा, आजा या पसिया आजा मेरे राजा, मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ, मैं कहाँ। अरे भाई साथी सुनो, हाँ भाई भाई बोला जाए भाई। सुनो, कैसे होगा भाई अरे इधर से आवाज आ रही है। हाँ हाँ भाई, इस जंगल से आवाज आ रही है और ये पात के ढेर से आवाज आ रहा है भाई। ऐसा करो, कहो
की ढेर से बाहर निकलेगी और उसे नाम ठिकाना पूछ करके सारा ठिकाना पाने के बाद उसको घर तक मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है भाई, ठीक कह रहे हो तुम। हे भगवान, सुनो क्या कह रहे हो। लगता है कोई लुटेरा आ गया इस जंगल में। मैं नंगी बदन हूँ, नंगी बदन लेके इस पत्ते के ढेर में अपनी तन छुपा कर बैठी हूँ। लगता है अब यह लुटेरा मेरी इज्जत लूट लेंगे। नहीं, मैं तो कोई लुटेरा नहीं हूँ, मैं लुटेरा नहीं। अरे भाई साथी, यह बोल रही है बात की ढेर से आवाज लगा रही है कि ये सब लुटेरा है। मैं तो भाई लुटेरा नहीं हूँ। भाई नहीं तो लुटेरा तो नहीं हूँ। क्या बात के ढेर से बाहर निकलने के लिए? एक काम करो भाई, ये नंगे बदन है। अरे जाओ ना, कहो बाहर निकलने के लिए। ऐसे तुम कौन हो? हे भगवान, पत्ते का ढेर से बाहर निकल जाओ। कहीं ना मैं नंगी बदन हूँ इस पत्ते के ढेर में, अब यह लुटेरा मेरी इज्जत लूट ले। भाई जुल्म हो गया। क्या ये कह रही है मैं तो नंगी बदन हूँ। क्या वस्त्र है? कह रही है नंगे बदन हूँ। ये दो लुटेरा आया है मुझे इज्जत लूटने के लिए। भाई क्या कीजिएगा? ऐसा करो, मैं अपने चादर दे रहा हूँ। कहो मैं अपने चादर दे रहा हूँ, वो पर्दे में आ जाएगी और बात की ढेर से बाहर निकलेगी। मैं सारा पता मैं उससे पूछ करके मैं उसको घर तक मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है भाई, ठीक दो। चलो, मैं अपने चादर दे रहा हूँ। हे भगवान, हे भगवान, यह लुटेरा ये चादर फेंके हमारे पत्ते की ढेर में, ताकि मैं उन चादर की लोभ में आकर उनके पंजे में फंस जाऊं। अब यह लुटेरा मेरी इज्जत लूट लेंगे, इसलिए मैं अपनी इज्जत बचाने के वास्ते इस जंगल से भागकर किसी दूसरे जंगल चली जाती हूँ। भाई क्या ये क्या कर रही है? क्या कह रही है? मैं नंगे बदन हूँ। ये दो लुटेरा आया मुझे इज्जत लूटने के लिए। ऐसा मैं काम करता हूँ, इस जंगल से भाग के मैं दूसरे जंगल चला जाऊंगा। सुनो भाई, अरे इस जंगल से भाग करके दूसरे जंगल जाने के लिए कोशिश करेगी तो बहुत सा शेर ऐसा है कि उसको जान भी मार सकता है। सही बात है भाई, इसलिए उसको रोक करके रखना है और नाम पता पूछ के उसको घर तक पहुंचाना। सही भाई, उसे आगे मत बढ़ना देना। हाँ, उसको घेर करके रखना है। मत रो, हमारा क्या मोरा जैसन माई हो तोरो घर हमारा क्या मोरा जैसन आई हो तोर सुनो सत्यनारी, हे परदेसी, मेरी इज्जत छोड़ दो। मेरी जैसी माँ तुम्हारे घर में हो। सत्यनारी, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। मैं यही तुमसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ से तुम आई है। तुम अपना नैहर के नाम, ससुराल के नाम, ससुर के नाम, पिता के नाम, सारा पता तुम बता दो, मैं तुम्हारा घर तक मैं पहुंचा दूंगा। हे परदेसी,
मेरी दुख भरी कहानी बहुत लंबी है, क्या आप सुन सकेंगे? क्यों नहीं? मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारा पता पा करके मैं तुम्हारा घर तक मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, सुनो। ला गई नहरवा किला नरफत में नूनू, नूनू हसून लाथे रतिया के प्यार। क्या नरफतगर तो मेरा मातृक है, देवी माँ ने बताई थी। पिताजी के नाम हो नरफत सिंह कहला, नरफत सिंह तो हम नाना के नाम है। भैया के नाम हो गई जबकि आई का बड़ा नगर है सती, ससुरा तो हाथ किया जा बला गई है सती है ससुर जी का नाम। सासू के नाम सती दहो है सुना, हर जब बता दे सती है अब हमारा के। हे परदेसी, बोलो। सुनो, मेरी नैहर किला नरफतगढ़, मेरे अच्छा। पिताजी के नाम नरफत सिंह, भैया के नाम मकिंदर। अरे भाई सुनो, ये औरत ये डैनी बुझा रही है। क्या कह रही है? अरे देवी माँ तो हमें बता रही थी कि तुम्हारा ननिहाल नरफतगढ़ है अच्छा, और तुम्हारा नाना के नाम नरफत सिंह है, और ये भी बता रही है कि हमारे नैहर जहाँ हमारा ननिहाल है वहाँ ये अपना घर बता रही है। भाई जो हमारे नाना का नाम है वो अपना पिताजी को नाम बता रही है, और जो हमारे मामा का नाम है वो अपना भाई का नाम बता रही है। सुनो भाई, एक एक नाम से हजारों गांव का आदमी का नाम रहता है, ऐसा बात छोड़ो, दूसरा बात पूछो। अच्छा बोलो, तुम्हारा ससुराल कहाँ है? ससुरारिया हो पौआ नगर मोहब्बा में। अरे मोहब्बत का नाम बता रही है, जो जहाँ हमारा घर है। दक्षराज सासू जी के नाम हो गई रानी देवला। कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ये डैनी आ गई है। अरे भाई, अरे ये बता रही है कि राज मोहब्बत में रहने वाली हूँ। हमारे ससुराल राज मोहब्बत, और राज मोहब्बत को तो मैं भी हूँ। और जो हमारे दादाजी को नाम है दक्षराज, वो अपने ससुर के नाम बता रही है। जो मेरी दादी को नाम है रानी देवला, वो अपने सासू के नाम बता रही है। भाई अरे ये तो डैनी है। एक एक नाम से हजारों आदमी का नाम रहता है, इस बात के छोड़ो और चलो आगे बढ़ते। और तुम्हारा क्या नाम है? किस लिए इस जंगल में आई है? पूछो क्या नाम? हे परदेसी, मेरे ससुर जी के नाम दक्षराज, मेरी सास का नाम रानी देवला, पति के नाम किसकता। मेरे पति दो भाई था, मैं दो गोतनी थी।
अच्छा बड़ी गोत्री के नाम रानी सोना था। उनका एक पुत्र था जिनका नाम इंदल कुमार था। मेरे कोख में एक भी पुत्र या पुत्री नहीं था। मैं निपुत्री कहलाती थी, मेरा पतिदेव निपुत्र कहलाता था। मेरा पति माँ दुर्गा की पूजा की, माँ दुर्गा खुश होकर उन्हें एक अमर फल दिया। अच्छा उसी अमर फल के द्वारा जाकर मेरे कोख से एक बेटा जन्म लिया। अरे पगली कहेगा, जिसको कोख से पुत्र पैदा लेता है तो खुशी मनाना चाहिए, तो तुम रो क्यों रही है? क्यों रो रही है? और इस जंगल में तुम किस लिए आई है? जब भगवान तुम्हारा एक संतान दिया तो खुश मनाना चाहिए। तू धमाना पिला कह बउआ बेटवा तू धमाना पिला कह मोरा बेटा देखी हो बेटवा कैया देखी हो बेटवा। सुनो सती नारी, हे परदेसी, हाँ मेरी कोख से एक बेटा जन्म लिया। मेरे पति खुशी के मारे काशी जी से पंडित बुलवाए, अच्छा पतरा में नाम उचरवाए। तो पतरा में नाम उचरा मेरे बेटा का अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार। माता बहनों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आप लोग से हाथ जोड़ कहता हूँ, आप लोग बैठ जाएंगे सिर्फ आधा घंटा और, आधा घंटा आप लोग बैठ जाए, उसके बाद आप चले जाइएगा। हाथ जोड़ के कहता आप लोग बैठ जाइए, मिलन सिर्फ देख लीजिए, उसके बाद चले जाइए। मेरे बेटा 3 रोज की था, सोरी घर में मेरे सीने से लग के सो रहा था। अच्छा तो मेरे बेटा चोरी हो गया। चोरी हो गया? तो तुम जंगल में किस लिए आई है? मेरे बेटा चोरी हो गया। मेरे पति मुझे राजमहल से निकाल दिया। अरे भाई साथी, क्या बात है भाई? ये सती नारी जो है ना, हाँ, ये ट्रेनी है। जितने पता हमें देवी माँ दुर्गा ने बताई थी, क्या बात है? उतना ही पता ये अपने नैहर को, ससुराल को, घर वालों को उतना ही पता बता रही है। सुनो, अब इस जंगल में रहना नहीं है, अब यहाँ से चलो चलो चलो। सुनो, तुम हमको प्यार छोड़ो, अब इस जंगल से जाने दो। अरे मेरी माँ आकर के इंद्रपुर में और इंतजार करती होगी। हाँ, दूध पीने के लिए इंतजार करते हैं। हाँ हे परदेसी, आप जा रहे हैं, जाइए, मैं आपके रास्ता नहीं रोकूंगी। हाँ, किंतु आप अपना नाम पता बता कर जाइए, ताकि मैं याद रखूंगी। जो कोई परदेसी मुझे जंगल में मिला था। सुनो सती नारी, अरे तुम मेरे पता जान करके तुम क्या करेगी? तुम तो जंगल में रहने वाली है, जंगल में रहती थी, इसलिए मैं याद रखूंगी जो कोई परदेसी मुझे जंगल में मिला था। अरे भाई साथी, अब बोलो मैं क्या करूं? कौन सा पता मैं इसे बताऊं? तुम्हें जो देवी माँ दुर्गा पता बताई थी, मोहबा का पता? वही पता बतलाना है। पता बतला दो, उसके बाद यहाँ से चल दूँ। ठीक है। जल्दी सुनो सती नारी, मैं अपना पता बता रहा हूँ कि मैं राज मोहबा की रहने वाला हूँ, और दादाजी के नाम कोई बिरजासर सिंह कहता है, कोई दक्षराज कहता है। दादी के नाम रानी देवला, और बड़े चाचा के नाम आल्हा सिंह, चाची के नाम रानी सोना, और हमारे पिताजी के नाम रुदल सिंह।
गई कहलो न जाए मैया तो या भागली भेले महाबा के रात मैया तो या भागली के बनलई किला मोहबा मैया जी का नाम रहै फूला सुकमा फटै छै कलेजवा जाबा अब हमारा सुनो सती नारी मेरी माँ को नाम रानी फूला गई तू धबा न पिली अपना मैया के आ गई कथिला जन्म लिली मैया को खिया मैया तो या भागली भेल मोहब्बत के राज हमरो के नाम अमर जीत लागिए माँ के नाम रानी फूला और मैं अमरजीत कुमार हूँ। देखो तुम मेरे बेटा हो। अरे पगली तुम दूसरे को बेटा को अपना बेटा बना रही है। मेरी माँ राज महोबा की राजरानी है और तुम्हारे बदन पर फटे चिटे वस्त्र है। तुम भिखमंगनी की जैसी लगती है। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती है? अरे भाई साथी, अरे चलो चलो। देखो मैं सच कह रही, तुम मेरे बेटा हो। नहीं हो सकता है कभी। अरे मेरी माँ इंतजार करती होगी इंद्रपुर में आकर के। चलो चलो। सुनो भाई, सुनो इतना गुस्सा मत हो भाई। वो क्या कह रहे हैं? ये बताओ ये पगली कहती है कि तुम मेरे बेटा हो। कैसे हो सकता है? अरे ये भिखमंगनी हमको माँ हो सकती है? सुनो, तुम्हारे माँ के कितना दिन बीता होगा? अरे 12 वर्ष का उम्र हमें इंद्रपुर में बीत गया है। बीत गया ना? तुम्हारे माँ को स्थान सुखा होगा। को पता नहीं क्या है नहीं है। मैं तो अपने माँ को देखा भी नहीं। सुनो एक काम करो, 7 कपड़ा बोलो बेचारी को स्थान पर रखने के लिए। 7 छेदा करके तुम्हारे मुख में दूध चलाएगा। समझ लेना वो मेरी माँ है, तो उसका बेटा है। सुनो सती नारी, जबकि तुम हमें अपना बेटा बना रही है तो अपने सोखे हुए स्थान में 7 का कपड़ा लगाओ। यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो 32 सुआ दूध हमारे मुख में आ जाने के बाद मैं समझूंगा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं और तुम समझेगी कि मेरे बेटा है। दूध ना पिला हो रही बेटा, सोई तो दूध
के चाचा नाम बापूजी जंगला में हरिया बापूजी आज होई छै हो दूधा के चान जी माँ ऐसी दुर्दशा तुम्हें कौन किया है माँ? माँ बेटा फैसला हो तो एक बार मिलन भइल ताली बजाय दियो जोर से। आप लोग माता बहनों से अगर कृपया 10 मिनट और बढ़ जाए। बाप बेटा फैसला देख लीजिए, इसके बाद जाइएगा। आप लोग बैठ जाइए 10 मिनट, बस 10 मिनट और 10 मिनट के बाद उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे। 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट के लिए टाइम दीजिए। माँ इस हाल तुम्हें कौन बता दिया है? बेटा जब तू निसोरी घर से चोरी हो गया, तुम्हारे पिताजी मुझे डैनी के नाम दे के बहुत मार मारे, माथा की बाल छिलवा दिया, करखा चुन्ना लगाकर गधे पर बिठाकर और राजमहल से मुझे निकाल दिया गया। माँ मैं तो इंद्रपुर से आया हूँ, जंगल में माता बना लिया, जो पापी तुमको जंगल को भेजा है, जो पापी तुमको जंगल को भेजा है, उसको बदला सदा दूंगा। माँ बेटा जिसलिए तुमको जंगल को भेज दिया गया है, 3 रोज के बालक हम सोरी के घर में थे, देवी माँ दुर्गा ने हमको चुरा कर बुलाई थी, लेकिन जबकि मैं मोहबा राज जाऊंगा तो मोहबा राज का वीर को एक को चुन करके मैं नहीं मारा तो अमरजीत कुमार नाम नहीं, बाप का बदला बेटा नहीं सधाया तो मेरा नाम नहीं। माँ बेटा मैं तो प्रतिज्ञा करके आया था, जब से मेरी पता चल गया कि मैं इंद्रपुर के रहने वाला नहीं हूँ, मैं मोहबा का वासी हूँ, उस टाइम से मैं प्रतिज्ञा किया था कि जब तक माँ से मुलाकात नहीं होगी तब तक मैं अन्न जल नहीं करूंगा। क्या रोज हमें भोजन के बगैर बीत गया है माँ, हमें कुछ भोजन करा दो, उसके बाद आगे बदला लेने के लिए मैं सोचूंगा। बेटा मैं तुम्हें कहाँ से भोजन कराऊं मेरे लाल, मुझे कई रोज बीत गया इस जंगल में बगैर भोजन के, कहाँ से भोजन लाऊं? माँ जब तुम हमें भोजन नहीं कराएगी मैं भूखे मर जाऊंगा, तो अपने बाप से बदला कौन लेगा? मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं दूंगी। हाँ बेटा मैं तुम्हें खाना बस खिलाऊंगी, भीख मांग कर। नहीं माँ ऐसा मत कहो माँ, बेटा के रहते हुए माँ भीख मांगेगी? नहीं माँ अरे बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। बेटा तुम नहीं जानते हो, माँ बेटा के लिए
कुछ भी कर सकती है, और मैं तो सिर्फ अपनी आंचल फैलाकर भीख मांगूंगी। हाँ तो माता बहनों भाई बंधु से मेरा निवेदन है, ये बेचारी अपने बेटा को नाथोराम जी पांचू के निवासी इस रोल पर खुश होकर बेटा को जान बचाने के लिए इस बेचारी को 50 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। हमारे पार्टी को अभिनंदन करता हूं। और आ गए हमारे एक भाई, इस बेचारी को बेटा को जान बचाने के लिए 21 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। हमारे पार्टी को अभिनंदन करता हूं। माता बहनों से आग्रह है 10 रुपया 5 रुपया से अगर मदद करेंगे इस बेचारा को अवश्य जान बच जाएंगे। गरीब की आप सिर्फ हाथ दिखा दीजिएगा, वहां तक पहुंच जाएंगे। संसार बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर। हाँ तो आगे हमारे एक चाचा जी की तरफ से 10 पुरस्कार है। फूल फले औलाद पालो फूल फलो, औलाद पालो फूल फलो। भूखे गरीब की भूखे गरीब की यही दुआ है। उनको तरफ से 10 पुरस्कार दे रहे हैं। मैं पार्टी को चाहते अभिनंदन करता हूँ। जुग जिया तेरा नाम रहे, किसी हाल सदा तेरा नाम करे। आ गए हमारे मेला मालिक के तरफ से यानी 21 रुपये पुरस्कार दे रहे हैं। हमारे पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और करते रहूंगा। भलाई की बतीला, भलाई की बतीला, भलाई मिलिया आ गए हमारे राम खिलावन राम जी, उनको तरफ से इस बच्चे के रोल पर खुश होकर हमारे 10 रुपये पुरस्कार दे रहे हैं। हमारे पार्टी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पैसे का पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, तेरा कुछ न घटेगा दौलत वाला, तेरा कुछ न घटेगा दौलत वाला। दौलत वाला तेरा कुछ न घटेगा दौलत वाला। उसका मिला है तकदीर जिसने दिया है। औलाद पालो फूल फलो, औलाद पालो फूल फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। फूल फलो, औलाद पालो फूल फलो, औलाद पालो फूल फलो। चुक चुक जिया तेरा लाल रहे, किसी हाल सदा तेरा नाम
औलाद वालों फूल फलो भूखे गरीब की आगे हमारे एक चाचा जी की तरफ से इस बच्चे के भोजन करने के लिए 101 रुपये पुरस्कार दे रहे हैं। हमारे पार्टी से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुर्बान के दिल की सारी खुशियाँ, कुर्बान के दिल की सारी खुशियाँ, अपने घर की दीपक लेकर रोशन कर दे किसी की दुनिया, रोशन कर दे किसी की दुनिया, रोशन कर दे किसी की दुनिया। इंसान नहीं है एक दिखता है औलाद वालों फूल फलो, भूखे गरीब की भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूल फलो, 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 औलाद वालों फूल फलो। हाँ तो श्रीमान जी, इस जगह से हमारे नाच का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। इसी रंगमंच पर आज की रात फिर इसी रंगमंच पर नाच का कार्यक्रम रखा जाएगा और 2-4 रिकॉर्डिंग सुन लीजिए।